हरिओम। गीत ये गुरु की वाणी है। गीता जब मानुष की दृष्टि कर्म फल से हटा देती है तो वो कहते हैं इसी तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता 100 गुना बढ़ जाती है। गीता जब गुरु का वचन है कि गीता जब मानुष की दृष्टि कर्म फल से हटा लेती है, जब गीता का ज्ञान मिलता है तो कर्म फल से हटा देती है, उधर ध्यान ही नहीं जाता है, हटा देती है। तो वो इस तरकीब से कर्म में उसकी तन्मयता 100 गुना बढ़ा देती है। ये गीता का ज्ञान जब होता है, गुरु ने बताया कि 100 गुना बढ़ा देती है। फिर निरपेक्ष पुरुष की कहते हैं कर्म गति तन्मयता अधिक कोटि की हो जाती है। जब फल से निरपेक्ष हो जाता है, फल का पक्ष नहीं रखता है, तो ऐसे को बताया है कि कर्म गति जो उसे तन्मयता के कारण कहते हैं उसकी उच्च कोटि की हो जाती है। इसलिए उसका आनंद कहते हैं औरों से 100 गुना अधिक हो जाता है, क्योंकि वो इतना गीता का ज्ञान ही ऐसा है कि जब थोड़ा सा भी समझ में आने लगता है तो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान हो जाता, और जो है उसका वो इतना उसमें तन्मय हो जाता है तो उसमें से तरंगें निकलने लगती है। तो वो तरंगों में, आनंद के तरंगों में वो में डूब जाता है, अपने उधर की तरफ जाता ही नहीं, उस तरफ उसका मन ही नहीं जाता है। तो इसलिए बताया गया है कि गीता का ज्ञान ऐसे होता है। जरा सा भी कोई हिंड देने वाला गुरु मिल गया तो उसके कहते उसके जो है कैसे अनंत कोटियों का उसको आनंद मिल जाता है। इसलिए कहते हैं कि उसको आनंद के लिए कहते औरों की अपेक्षा अधिक होता है, 100 गुना अधिक हो जाता है। उसको दूसरे जो आनंद जो है ऊपर से जब कहते नहीं, जब कोई चीज़ को जो है मिठास को छूने से ही जब तुमको ऐसे चटचटाहट महसूस होती है तो अंदर जाएगा तो क्या ना होगा। ऐसे उसको जो ऊपर से भगवान का नाम लेते हैं तो वो मस्त हो जाते, मगन हो जाते। लेकिन जो अधिक उसी में तन्मय हो जाता है तो उसको 100 गुना अधिक हो जाता है उसका आनंद। तो कहते हैं इस तरह से देखो तो बहुत ही ये पति की बात है, बहुत ऊंची बात है, परंतु कहते समझने में आ जाती है कि निष्काम कर्म स्वतः ही कहते हैं एक महान फल है। इंसान को फल की तरफ दौड़ता है और फल की तरफ दौड़ करके पकड़ता है, थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ बताया है कि जो है औरों की अपेक्षा 100 गुना उसको जो है ये फल मिलता है, उसको अधिक आनंद होता है। और इसी तरह कहते हैं देखा जाए तो ये बात जो है बहुत ऊंची है, परंतु कहते समझ में आ जाती है कि ये जब इसकी तरफ चलो ज्ञान की तरफ तो ये समझ में आता है कि निष्काम कर्म स्वतः ही एक महान फल है। हम फल क्या मांगने जाए पहले बताओ, जब निष्काम कर्म ही सबसे बड़ा फल है, और जो हमको संतुष्टि मिल गई, हमको जो है उसमें आनंद आ गया, आनंदित हो गए, तब बताओ फिर उसकी फल की उच्च कोटि की भक्ति उसको मिल गई, ऐसे उच्च कोटि में चला गया वो, तो उसको भी फल की किधर देखेगा, महान फल ही निष्काम कर्म योग जो है, निष्कामता में कोई सकामता नहीं रखता है, तो उसको तो उच्च कोटि की भक्ति मिल गई है। और उच्च कोटि की भक्ति मिलने पर जो है फिर उसका जो है महान फल मिल गया। आनंद जब भक्ति से आने लगा तो उसको महान फल मिल गया है। इसीलिए कहते भक्तों ने कहा है कि ठीक ही कहा है कि वृक्ष में फल लगते हैं, पर क्या कहते हैं फल में और फल लगेगा क्या। मनुष्य का तन मिल गया और गुरु की भक्ति मिल गई,
तो ये बताओ इसके और उससे ज़्यादा और क्या चाहेंगे। इसीलिए भक्तों ने कहा है कि जो है पेड़ में से फल निकलता है, कोई पेड़ है उसमें से फल निकल ही रहा है, और क्या उस जो फल तोड़ के लाए हो तुम उसमें फल में से फल निकलेगा? कभी ऐसा संभव हो सकता है फल में से फल निकले? अरे उसमें अंकुर निकलेगा, पेड़ बनेगा, तब कहीं बहुत दिन तक प्रतीक्षा करो, तब कहीं फल लेकर तुम जो है फल पाओगे। और फल पता नहीं मिले कि न मिले, अपनी ज़िंदगी को नहीं देखते हो, आशा लगा करके बैठे हो कोई भी काम करके फल मिल जाए, फल मिल जाए। हैं ना, लिए कहते हैं कि अखरोट का पेड़ 30-40 साल में फलता है, तो वो क्या लगाने वाला खाने को पाएगा? जरूरी कि 40 साल हम तुम जिंदा रह जाएं? इसलिए जो है बीज बोए लेकिन उसके फल की इच्छा न करे। ऐसे कर्म तो करना है, हमारा उच्च कोटि का कर्म होना चाहिए, तन्मयता से कर्म होए और उच्च कोटि का कर्म होना चाहिए। और बताया ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें से हमको फल मिले। फल तो मानो ये हमको भक्ति रूपी फल मिल गया है, अब क्या फल में भी फल लगेगा? उसका स्वाद लो खाली, और कुछ करना नहीं है। तो पर कहते हैं फल में अब तो फल क्या लगेगा? तो इसलिए बताया गया है कि ये कहते देह रूपी वृक्ष में निष्काम सोधारण चरण रूप सुंदर फल में लग गया है। हमको निष्काम ज्ञान मिल गया है, ऐसा गुरु निष्कामी मिल गया है, कोई लेता नहीं देता नहीं। लेने देने वाले देखो कितने लोग व्यापार खोले बैठे हुए हैं, सब भगवान के नाम पर घूमे घूमे दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। फिर जा कर के जो भगवान के नाम पर बैठने वाले हैं वो बताने वाले हैं, लेकिन जो है वो कैसे हैं, दौड़े दौड़े फल के पीछे घूमते हैं। गुरु मना करता है कि जो है तुमको फल तो मिल ही गया है, हाँ ये कर्म के अनुसार थोड़ी तंगई भी मिलती है, थोड़ा सा जो है तनाव रहता है। ये तनाव वनाव के कारण जो है तुमको बड़ा कष्ट होने लगता है, सह नहीं पाते हो, कमज़ोर हो इतने, जरा सा धक्का मिला मट्टी के घड़े की तरह बस चिटक जाते हो। अरे साहसी बनो ना, हिम्मती बनो। साहसी इंसान जो होता है वो सब तो भक्तों ने यही कहा है। ठीक ही भक्त ने पूछा भगवान से कि भगवान जी वृक्ष में फल लग गए तो क्या फल में से भी फल लगेगा? अब बताओ गुरु इसमें क्या करेगा? अरे इसलिए कहा है देह रूपी वृक्ष में निष्काम सोधर्म चरण रूप जैसा सुंदर फल लग गया, और क्या चाहिए? अरे फल तो लग गया है, ऐसा सत्संग मिल गया, ऐसा गुरु मिल गया, ये छोटा फल है, बड़ा सा फल लग गया, यही सबसे बड़ा फल यही हो गया है। तो इसलिए बताया है फल की तरफ ना ध्यान रखो। तो ये जब तुम जो है लग गया है तो कहते हैं चुगने पर भी जो कहते हैं अब अन्य किसी फल की, जो हम फल मिल चुकने पर भी हमको अन्य किसी फल की अपेक्षा क्यों रखें, क्या ज़रूरत पड़ी? किसान खेत में गेहूँ बोया है तो कहते गेहूँ बेच करके जो है कहते ज्वार की रोटी क्यों खाएगा? क्यों खाएगा? स्वादिष्ट मीठा केला उसको मिल जाए तो वो क्या गुरु कहते हैं उसको केले को बेच के मिर्चा खाएगा? हाँ वो घर गृहस्थ की बात अलग होती है कि जो है घर में मिर्चा जो है लाना पड़ता, लेकिन एक मिसाल की बात ये बताई जा रही है कि जो है तुमको अच्छा सुंदर फल मिल गया है तो जहरीला फल क्यों उसको बेच के जहरीला फल खरीदोगे? हैं एक टाफ़ी खाते हो, टाफ़ी को दे करके तो सल्फाज लाओगे? वो सल्फाज बहुत महंगा मिलता, टाफ़ी कितना मिलता भी नहीं। तो इसलिए जो है कहने का मतलब गुरु का है कि जो गेहूँ यानी क्या इतनी सुंदर जीवन मिला, निरोगी काया मिली, तो इसके बदले में और कुछ चाहोगे? भगवान की भक्ति मिल गई, और कुछ चाहोगे? तो वही कहते हैं ऐसा सुंदर फल लग चुकने पर अब कहते हैं अन्य किसी की फल की ओर क्यों देखें, हम उसकी अपेक्षा क्यों रखें? यही लिए किसान को उदाहरण दे दिया। किसान जो है कहते हैं खेत में गेहूँ बोए और फिर गेहूँ को बेच करके ज्वार की रोटी क्यों खाएगा? अब तो ज्वार नहीं, पहले ज्वार ज़्यादा होती थी तो इसलिए गेहूँ कम होता था, तो कहा ज्वार की रोटी क्यों खाए?
इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि जो है मानुष को ये सुंदर चोला, सुंदर और निरोगी मिल गया है, ये जो है तो उसके कहते हैं उसके अकेलापन में जो है उसको बड़ा दुख लगने लगता है। अरे भैया क्यों दुख लगते हो? जैसे उसको जो है नीम, केला बेच करके नीम लेकर के आओगे? अरे केले ही खाओ ना, उसी को जीवन में। तो ये बताने का मतलब ये है कि जो है उन्हें जब बताया कि कर्म करे और कर्म करके और जो है उसकी तरफ जो है कड़वाहट ना ले। इतना जीवन मीठा मीठा है, कड़वाहट? अरे भैया कहा नहीं केले ही खाओ ना, क्यों जो है स्वीकार करते हो? कि वो बता रहा है कि ये लड़का शराबी है और शराबी के साथ में तुम गुरु कहते अपने ख़ानदान में किसी बेटी की कोई ये शादी करोगे? यही कहोगे भैया तुम्हारी तो चौपट कर दी, जो नहीं उस रास्ते पर जा रहा तो कहेगा चौपट कर देगा। तो भाग यही बता रहे हैं कि ये जो है अपना ध्यान लगा करके ये बताया कि जो जहर मत खाओ, जहर न लो, जो तेरी गीता कहती है कि तुम ऐसा मत करो, कर्म को ही खाओ, कर्म को ही पियो और कर्म को ही पचाओ। कर्म करने से ही सब कुछ आ जाता है, कर्म करना ही तुम्हारा सब व्रत जप ताप सब कुछ आ गया उसी में। तुमको बाहर से करने की नहीं ज़रूरत है। दिन भर कितने 5 बजे उठती हूँ, 6 बजे उठत, कोई 4 बजे उठत है और उठ करके 9-10 बजे तक ऐसे कलेजा हकर होने लगता है। आज के खान पीन में दम नहीं है। इसलिए ये बता, जो पूछ रही हैं उसी अनुसार चलने दो। यही बात कहा गया है कि तो कहते हैं गीता कहती है कि तुम ऐसा मत करो, कर्म को ही खाओ, कर्म को ही पियो और कर्म को ही पचाओ। इसलिए कर्म करने में ही सब कुछ आ जाता है। यही कर्म की गति है जो बताया कि सब कुछ आ जाता है। उधर ध्यान मत करो, उधर की चित्त मत ले जाओ, नहीं तुमको थकावट होएगी। ना फल चाहो, फल चाहोगे तो उसी में उदास होकर के मुँह जो लटका करके जाओगे। इसलिए बताया, कहा कि जो है भगवान यही बता रहे हैं कि कैसे खेल की तरह ज़िंदगी खेलो। कहते हैं बच्चे को जब खेलने में आनंद मिलने लगता है तो वो खेलता रहता है खेल को। उससे जो कहते हैं व्यायाम का फल सहज ही मिल जाता है, परंतु कहते हैं उस फल की ओर उसका ध्यान ही नहीं रहता है। सारा आनंद उसे कहते हैं उसमें जो है खोल खोल के बताया गया है। तभी उसने जो पति से आज्ञा ले लिया, काम मैं कहीं भी जा सकता हूँ। घर का उसने जो है ये बात का तो यही आज्ञा ले लिया, अपने पिता से आज्ञा ले लिया। उसको आनंद आने लगा, तो आनंद आने लगा तो उसको व्यायाम का फल तो सहज ही मिल जाता है। ऐसे जो कहते हैं फल की इच्छा उसको ये भी नहीं याद रहता है कि हम जो है ये व्यायाम कर रहे हैं, ये जो है इतना कूद रहे फांद रहे हैं, ये व्यायाम का हमको उसका व्यायाम की तरफ, उसके फल की तरफ उसका ध्यान ही रहता है। उसका सारा आनंद जो है खेल में ही रहता है, सारा ध्यान उसका खेल में ही रहता है, आनंद उसी में उसको मिलता है। ऐसे सौजन जो है अपने जीवन की सारी ये बात सिद्ध कर दी है कि जो है उस एक जगह तुकाराम का आया है। तुकाराम जो थे बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। तो तुकाराम का एक दिन आया है। तुकाराम भक्त जय भक्ति भाव इतना डूबे रहते थे, उनका जीवन भक्ति भाव में एकदम ओतप्रोत रहता था। तो वो कहते एक बार उनके भक्ति भाव को देख करके शिवाजी महाराज, इसलिए भक्त भक्ति करे लेकिन उसके फल की तरफ उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो तुका जी जो शिवाजी महाराज थे, तो उनके मन में उनके प्रति जो है बहुत आदर होता था। एक बार उन्होंने जो तुकाराम के घर पालकी भेज करके उनका स्वागत सत्कार करने के लिए अपने जो है वहाँ पर बुलाया, उनको स्वागत सत्कार बुलाया। तो योजना किया उन्होंने जब, परंतु कहते तुकाराम को
अपने स्वागत की ये तैयारी देख करके भारी दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यह है मेरी भक्ति का फल। अब तुम कहोगे देखो हम जो मांगते मिल जाते, लेकिन भक्त ने क्या कहा? कहा कि यह है मेरी भक्ति का फल। क्या इसी के लिए मैं भक्ति करता हूँ? जो देखो भक्त को सहज भी मिलता है तभी भी भक्त स्वीकार नहीं करता, जो सच्चा भक्त होता है। तो कहा यही मेरी भक्ति का फल है क्या? है उसको बड़ा दुख हुआ। उसको ऐसा प्रतीत हुआ कि मान लो भगवान ऐसे मान सम्मान दे कर के हमको अपने से दूर हटा रहा है। अपने हाथ का जो हमारे हाथ में जो है अपना खिलौना पकड़ा करके अपना दूर जा रहा, हटा जा रहा। तो उसको बहुत ये अंतर उनको गलान हुई, बड़ा चोट लगा। उन्होंने कहा हे भगवान, तू हमको झंझट समझता है, हम आदर सत्कार पा जाएं और यह पांडुरंग तू जो है हमसे दूर हो जाए। ये तेरी आदत, ये तेरी टेव हमको बहुत बुरी लगती है। तुकाराम ने कहा भगवान तुम्हारी यह टेव अच्छी नहीं है। तुम मुझसे कहते हैं मुझको घुमची के दाने दे करके टालना चाहते हो। हम टलने वालों में नहीं है, सोच जाना कि हम टल जाएं और जो है तुम जो हमारा स्वागत करो, सत्कार करो और जो है हम भी भैया तुम्हारे पांव पकड़ करके लेट जाएंगे। हम तुमसे दूर नहीं होना चाहिए। हमको ये पालकी वालकी हाथी पर बैठा हमको घुमा देना कोई बड़ी बात नहीं, हमको ये नहीं चाहिए। तुकाराम को बहुत बुरा लग गया, कष्ट हुआ। तो ऐसे हमको तुमको भी जो है फल की तरफ इच्छा नहीं रखना चाहिए। हरि